नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज अशोका डेयरी फार्म में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कम पैसे में कम कॉस्ट लगा करके हम चारा प्रबंधन की उचित व्यवस्था करें और साथ ही साथ पशुओं को खिलाने में कि कॉस्ट में कमी लाएं, कॉस्ट कटिंग करें और दूध का उत्पादन अच्छे तरीके से करें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमें सपोर्ट करें और हमसे अच्छी जान लें। और अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने पशुओं के आहार में सर्वोत्तम आहार देने के बावजूद हम अपनी कमाई अच्छी कैसे करेंगे और कमाई कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम आहार होता है पशुओं के लिए हरा चारा। अगर आप अपने आसपास के खेतों में, अगर आपके पास खेत आसपास में नहीं है, हमेशा कोशिश करें कि अपने फार्म के आसपास में ही खेत लें, ताकि चारे की कटाई करने के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। अगर आपके आसपास ज़मीन आपकी नहीं है तो आप अगल बगल से ज़मीन लीज पर भी ले सकते हैं और उसमें खेती कर सकते हैं आप। तो अगर आप चारे का प्रबंधन करते हैं तो आप आजकल सुपर नेपियर बुलेट 4G घास आप लगा सकते हैं। एक बार लगाने के बाद आप उससे 7-8 साल तक फसल की कटाई कर सकते हैं, उसके घास की कटाई कर सकते हैं और अपने पशुओं को हमेशा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। तो अगर आप उसकी खेती करते हैं तो पशुओं को रोज़ लगभग सुबह शाम मिला करके 25 से 30 केजी हरा चारा एक पशु को देना बहुत ही उचित है और ये सर्वोत्तम आहार माना गया है। उसके बाद आप सुबह शाम मिला करके 2 से ढाई केजी भूसा सुबह, 2 से ढाई केजी भूसा शाम में आप दे सकते हैं। 4 केजी साइलेज सुबह, 4 केजी साइलेज शाम में। तो उसके बाद फिर आपको हरा चारा ये सूखा चारा देने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात कि जब आप हरे चारे का प्रबंधन कर लेते हैं और आप सूखे चारे का प्रबंधन करते हैं, फिर साइलेज का प्रबंधन कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर ज़रूरी चीज़ आती है कि हम क्या पशु को कौन सा फीड फार्मूलेशन दें, हम फीड में क्या दें उसको। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो मार्केट से ख़रीद करके प्रोडक्ट लाते हैं और अपने पशुओं को खिलाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। इसके लिए हमें खुद का एक फीड फार्मूलेशन तैयार करना चाहिए, जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक बैलेंस्ड डाइट बना सकते हैं अपने गायों के लिए, बहुत बेहतरीन वाला। जैसे कि आप उसमें शामिल कर सकते हैं गेहूँ, उसमें आप शामिल कर सकते हैं जौ, उसमें आप शामिल कर सकते हैं ज्वार, उसमें आप शामिल कर सकते हैं चने का छिलका, आप उसमें शामिल कर सकते हैं मक्का, और उसके बाद सोयाबीन की खली, सरसों की खली, और इन सब को मिला करके आप सबके एक समान रेशियो में सबको पिसवा दें और फिर आप उसको पशुओं को दें। तो ये एक फ़ीड बहुत ही सर्वोत्तम फ़ीड माना गया है, जिसमें आप पशुओं को बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी रख रखाव और उचित व्यवस्था कर सकते हैं। अब एक मैंने शब्द यूज़ किया जिसका नाम मैंने लिया साइलेज। तो बहुत से किसान भाइयों को जो गांव की तरफ रहते हैं या फिर जिनका साइलेज के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, उनके लिए साइलेज जो हमारा एक आहार होता है पशुओं के लिए, वो बहुत ही सर्वोत्तम आहार माना जाता है। साइलेज बेसिकली हम एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास एक अवेलेबिलिटी रखते हैं चीज़ों की, जो पशु को हम कभी भी दे सकते हैं। साइलेज बनाने के लिए सबसे उचित माना गया है कि आप हरे घास में मक्के की खेती करें, और जब मक्का बड़ा हो जाए और उसमें से जब उसका बाल निकलना शुरू हो, तो जब अंदर में डंठल तैयार हो जाए, उस वक्त मक्के की कटाई कर लें और फिर चाफ कटर से पूरे मक्के को बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट दें। और उसके बाद 200-250 केजी वाला जो ड्रम होता है ब्लू कलर वाला, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि पूरे मक्के के कटिंग को डाल करके और ऊपर से पूरा दबाते एक एयर, जहाँ पे बिल्कुल एयर ना हो वैसा माहौल क्रिएट कर देना है, और फिर फाइनली उसको सील पैक कर देना है किसी चीज़ से, ताकि बाहर की हवा अंदर बिल्कुल भी ना जा सके। अगर बाहर की हवा अंदर जाती है मतलब आपका साइलेज फंगस का शिकार हो जाएगा, और इससे पशुओं में हमेशा बीमारी की बीमारी गंभीर तरीके से उसका ख़तरा बना रहेगा बीमारियों का। तो जहाँ तक मैंने बात की अभी कि उसके बाद आप उसको स्टॉक करके आप 2-2.5-3 महीने के बाद आप उसको खिला सकते हैं पशुओं को बहुत अच्छे तरीके से। और पशु के लिए ये बहुत ही सर्वोत्तम है कि आप सुबह शाम 4-4 केजी साइलेज अगर देते हैं, 5-5 केजी साइलेज देते हैं, पशु इससे बहुत ही अच्छा
मतलब उत्पादन करेंगे दूध का। और दूसरी बात ये कि आपको इसको बनाने में लगभग 6-7 रुपए केजी का कॉस्ट पड़ेगा। तो ये बहुत ही सस्ता माना जाता है। अगर एक पशु को आप 8 केजी देते हैं मतलब 50 रुपए का आप साइलेज दे रहे हैं सुबह शाम मिला करके। तो ये बहुत ही उचित माना जाता है। अगर आप हरा चारा की बात करते हैं तो हरे चारे का कॉस्ट भी लगभग 6-7 रुपए केजी आपको पड़ेगा। मतलब अगर आप 25 केजी दे रहे हैं या 30 केजी तो आप 180 रुपए का हरा चारा खिला रहे हैं। तो 180 और आपका 50 230 रुपए हो गया। और उसके बाद आप पशुओं को लगभग 150 रुपए का आप खिला सकते हैं।